वालेकुम, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी वर्कशॉप है, ठीक है, वो हमारी है ब्रांड कंटेंट एडिटिंग पे। ठीक है, आज मैं कुछ आपको बेसिक टूल्स की तरफ लेके जाऊंगी, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे मार्केटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ब्रांडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हमारे ऑनलाइन वर्क में जो भी लोग मार्केटिंग के साथ इन टच हैं, जो भी लोग सोशल मीडिया पे इन टच हैं, अगर उनको कंटेंट मेकिंग आती है, ठीक है, तो वो अपनी प्रोफाइल्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, और कंटेंट मेकिंग के लिए लाइक डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स का इवन इस्तेमाल होता है। ठीक है, एडिटिंग ऑनलाइन भी होती है और एडिटिंग ऑफलाइन भी होती है। ठीक है, विद इंटरनेट भी आप करते हो और विदाउट इंटरनेट भी आप करते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना प्रोफेशनली जो है वो काम को लेकर चल रहे हैं, या आप कितना प्रोफेशनली जो है वो फर्दर अपने काम को जो है वो प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज के सेशन में मैं आपको पहले तो सारा जो है वो एक फेस दिखाऊंगी कंप्लीट। ठीक है, कि कौन कौन से टूल्स को हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है, या जो जिनके डेमोज आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन में जो है ना वो कुछ एप्स डाउनलोड करनी है। ठीक है, पहली आपने ऐप डाउनलोड करनी है कैनवा। ठीक है, दूसरी आपने जो है वो ऐप डाउनलोड करनी है पिक्स आर्ट। ठीक है, और तीसरी आप लोगों ने जो ऐप डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल फोन में वो करनी है InShot। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहली चीज के एप्स जितनी भी है ना, ठीक है, उनमें पेड वर्जन्स भी हैं और उनमें अनपेड वर्जन्स भी हैं। ठीक है, पेड वर्जन्स वो वर्जन्स होते हैं जिनमें आप मंथली कुछ ना कुछ पे करते हैं उस ऐप को। ठीक है, तो वो ऐप आपको बेहतर से बेहतरीन फीचर्स प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, जिसमें आप उनके प्रीमियम फीचर्स, गोल्ड फीचर्स और अच्छी अच्छी चीजों को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैनवा भी हमारा कंप्लीट एडिटर है, पिक्सआर्ट भी हमारा कंप्लीट एडिटर है। ठीक है, और इन शॉर्ट में हम वीडियो एडिटिंग, रील्स एडिटिंग, ठीक है, आपका यूट्यूब की वीडियोस वगैरह एडिट हो गई, आपकी इंस्टाग्राम की रील्स हो गई, आपका टिकटॉक का कंटेंट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग हम इन शॉर्ट के ऊपर एडिट करते हैं। ठीक है, वीडियोस के लिए। अच्छा, इन तीनों को मैं आप लोगों को यूज करवाने बिकॉज ये इजी टू यूज है और इसमें आपको हर तरह का कंटेंट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाना है तो भी आपको मिलेगा, आपको फेसबुक के लिए बनाना है तो भी आपको मिलेगा। ठीक है, मैं जो आज आपको सिखाऊंगी ना वो मैं आपको अनपेड इनके वर्जन्स दूंगी और अनपेड वर्जन्स के थ्रू जो है वो हम लोग एडिटिंग करेंगे। ठीक है, जिसमें आप सिंपली डाउनलोड करेंगे और अपने मोबाइल फोन में आप ऑनलाइन काम करना जो है वो, अपनी एडिटिंग करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइक आपको कोई पैसे वगैरह इनको नहीं पे करने, आपने सिंपली डाउनलोड करना है, आपने प्रीमियम गोल्ड फीचर्स को इस्तेमाल किए बगैर भी हम अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। बस इंसान को क्रिएटिव होना है और आपने लर्न करना है कि हमने काम को जो है वो करना किस तरीके से है। ठीक है, जैसे ही आप इस चीज को जो है वो इन तीनों एप्स को आप लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है, इनके आज मैं आपको पहले ओवरव्यू दिखाऊंगी। ठीक है, कंप्लीट आपको ओवरव्यू दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको इसका कंप्लीट वन बाय वन सारी एप्स का जो है वो आपको मैं डेमो भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये ट्रेनिंग थोड़ी लंबी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखनी है, ध्यान से सुननी है, कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना बिकॉज जहां पे आप पॉइंट स्किप करोगे आपको समझ नहीं आएगी एडिटिंग की। ठीक है, तो आपने वन बाय वन कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन जो है वो इसको अटेंड करना है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम लोग मूव ऑन करते हैं एप्स की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम चलते हैं कैनवा की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है वो कैनवा का इंटरफेस है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है वो इसका इंटरफेस है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको टॉप पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कैनवा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी के साथ जो है वो लॉग इन करना होता है, सही है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो अगर मूव ऑन करें तो यहाँ पर ये इसका फ्रंट पेज है। ठीक है, अच्छा, आपको किसी भी तरह की एडिटिंग जो है ना वो कैनवा में मिल जाती है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, मैं आपको सारे एक दफा इंटरफेस पूरा दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम फिर फर्दर जो है वो डेमोस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले आप ये देखें, अगर आपने इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट को एडिट करना है, ठीक है, ये देखिए, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी की एडिटिंग, इंस्टाग्राम के एड्स, इंस्टाग्राम की रील्स, ठीक है, एनिमेटेड एड्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर आपको फेसबुक के लिए एडिटिंग करनी है तो ये देखें, फेसबुक के भी सारे आपको जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने लिंक्डइन के लिए एडिटिंग करनी है तो भी आपको इमेज से लेकर, पोस्ट से लेकर, स्टोरी टू
वीडियो, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है ना, ये देखिए यहाँ पर सारे इंटरफेस जो है वो नजर आ रहा, सारे टेम्पलेट्स इवन के आपको जो है वो शो हो रहे हैं। अगर आपको व्हाट्सएप के स्टेटस इवेंट डिजाइन करने हैं बिजनेस से रिलेटेड या ब्रांड से रिलेटेड, तो वो भी आपको यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि आप सोशल मीडिया पे अगर क्लिक करेंगी ना, तो आपके पास सारा जो मटेरियल यहाँ पे आपको शो होगा ना, वो आपको सारा सोशल मीडिया का मटेरियल शो होगा, जो कि हम मोस्टली अपने ब्रांड्स के लिए जो है वो एडिटिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपने सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, कि हमने जो है ना वो अपने लिए कोई लोगो को डिजाइन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्च बार आपको नजर आ रही होती है, ये देखें। ठीक है, अगर इसमें आप लिखेंगे ना लोगो, ठीक है, यहाँ पर आपको रेडीमेड पे टैबलेट्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको खुद एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आपको सब कुछ रेडीमेड मिलता है, जस्ट आपने टैबलेट उठाना होता है और उसके अंदर सिंपली आपने एडिटिंग करनी होती है। ठीक है, ये देखें ये देखें आपको बहुत सारे यहाँ पर लॉग इन। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि मैंने आपको क्या कहा था कि हमने अनपेड फीचर्स को सिर्फ इस्तेमाल करना है। ठीक है, पेड फीचर्स, ये देखें जिनके ऊपर लिखा हुआ है ना पेड, ये जिनके ऊपर आपको गोल्ड और प्रो नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये आप फीचर्स यूज नहीं कर सकते जब तक आप पे नहीं करेंगे कैनवा को, तब तक आप ये यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स इतने ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है, कि आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें आपके पास बने बने रेडीमेड लोगो आ चुके हुए हैं, इनको आपने सिंपली ओपन करना है, इनमें अपना नाम एडिट करना है। ठीक है, और आपने कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है या कोई भी आपने पिक्चर वगैरह चेंज करनी है, आप एडिट करके सिंपली उसको सेव करके तो अपने ब्रांड के लिए यूज कर सकती हैं। ठीक है, हम लोग जो मतलब मोस्टली लोगो इस्तेमाल करते हैं वो हम कैनवा के इस्तेमाल करते हैं, मतलब फैशन से रिलेटेड हमारे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये देखें अब मैंने फैशन पे अगर क्लिक किया है, तो मेरे पास सारे लोगो जो हैं वो फैशन के आ चुके हुए हैं। ठीक है, मैंने में से कोई भी लोगो जो मुझे पसंद आ रहा है मैं उसको पिक करूंगी। ठीक है, ये जैसे कि मुझे ये डिजाइन एक अच्छा लगा है, ये डिजाइन मुझे पसंद आया है। ठीक है, जो डिजाइन मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, पेड के अलावा मैंने चूज करने हैं। अगर पेड चूज करेंगे तो वो आपका सेव नहीं होगा। ठीक है, आपने अनपेड फीचर्स जस्ट यूज करने हैं, जिनके साथ कोई आपको प्रो नजर नहीं आ रहा, गोल्ड फीचर नजर नहीं आ रहा, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको इसको बनाना भी सिखाऊंगी कि हम इनमें एडिटिंग किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको प्रॉपर डेमो दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर इसका यूज सही तरीके से बता दूंगी, टेम्पलेट को हम मतलब हम कैसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अब बनानी है इंस्टा की पोस्ट, ठीक है, कि मुझे इंस्टा की पोस्ट को डिजाइन करना है, ठीक है, आपको पोस्ट डिजाइन करने में जस्ट 5 मिनट्स लगते हैं, और डेली अगर आप एक पोस्ट भी डिजाइन करें तो 5 मिनट लगेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो 5 मिनट में आप 5 पोस्ट भी रेडी कर सकते हो। अब मैंने इंस्टा पोस्ट ऊपर लिखा है, ये देखिए मेरे पास सारे टेम्पलेट्स आ चुके हुए हैं, मैं कोई भी अपनी पसंद का टेम्पलेट चूज करूंगी। ठीक है, और उसके अंदर मैं एडिटिंग शुरू कर लूंगी। सही है, अब अगर मुझे फेसबुक के लिए पोस्ट बनानी है, ठीक है, तो मैं फेसबुक पोस्ट का कोई टेम्पलेट पिक करूंगी, उसके अंदर मुझे अपनी प्रोडक्ट्स की जो है ना वो एडिटिंग करनी है। अगर स्टोरी लिखूंगी तो स्टोरी का सारा, अब ये देखें फेसबुक का कंप्लीट साइज के जो टेम्पलेट्स हैं ये मेरे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, फेसबुक के टेम्पलेट्स इस तरह के होते हैं। सही है, इनको मैं पिक करूंगी और इनमें मैं अपनी एडिटिंग स्टार्ट करूंगी। ठीक है, अगर मुझे जो है वो इंस्टा की स्टोरी स्टोरी तैयार करनी है, ठीक है, तो आज मैं चाह रही हूँ मैं इंस्टा की स्टोरी एडिट करूँ, तो मैं इंस्टा की स्टोरी यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये आपको सारा स्टोरी का साइज अब आपके पास आ गया है। ठीक है, कंप्लीट। अब यहाँ से कोई भी प्रो और गोल्ड वर्जन्स को छोड़कर आप बाकी के जितने भी हैं ना आपके, ठीक है, वो आप सारे जो है वो ध्यान से ये देखें, पहले जो आपको पसंद आता है उसमें आप एडिटिंग स्टार्ट कर सकती हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको स्किन केयर का कोई टेम्पलेट चाहिए कि आपने स्किन केयर कोई एडिटिंग करनी है, ठीक है, स्किन केयर की आप एडिटिंग करना चाह रही हो अपनी अपने ब्रांड के लिए, ये देखें अब स्किन केयर आपने लिखी है, तो यहाँ पर स्किन केयर के ये देखें बने बनाए इतने प्यारे प्यारे टेम्पलेट्स आपके पास आ चुके हुए हैं। सही है, इसमें सिंपली आपने अपनी पिक्चर्स को रिप्लेस करना है, यहाँ पर इनका सीरम लिखा हुआ है, वहां पे आपने अपना सीरम लगा देना है, यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट्स लगी हुई वहां पे आपने अपनी प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है सिंपली। ठीक है, ये देखें आपके पास बने बना टेम्पलेट्स आ चुके हैं, ये देखें फेस क्लेंजर, टोनर, सीरम, फेस वॉश, ये सारे आपके फीचर्स आ चुके हैं, इनमें सिंपली आपने अपनी एडिटिंग करनी होती है। ठीक है, ये सब कुछ आपके पास रेडीमेड है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपको हेयर केयर के लिए कोई टेम्पलेट चाहिए, आपको हेयर केयर की जो पोस्ट है ना वो एडिट करना चाहते हो, ठीक है, तो हेयर केयर अगर आप यहाँ पर आप मेंशन करोगे, ठीक है, ये देखें अभी आपके पास हेयर केयर की ये सारे टेम्पलेट्स आपको ये प्रोवाइड कर देगा। इसमें आपने सिंपली अपनी हेयर की प्रोडक्ट एडिट करनी है और आप इसको जो है वो फर्दर अपनी पोस्ट वगैरह पे कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी की कॉपी करें पोस्ट, किसी का एड चोरी करें, ठीक है, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल कभी भी ग्रो नहीं होती कॉपीड कंटेंट से, तो आप कैनवा का बेहतरीन इस्तेमाल करके जो है वो अपने लिए अच्छे से अच्छी स्टोरीज, अच्छे से अच्छी वीडियोस, अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एडिट करने में मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम आपको जो है वो रिक्वायर नहीं होता। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है वो कोई शैम्पू के लिए जो है वो आपने एडिटिंग करनी है, शैम्पू के लिए जो है वो अगर आपने एडिटिंग करनी है, ठीक है, तो ये शैम्पू अगर आपको जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है, अब मैंने शैम्पू पर लिखा है, ठीक है, ये देखें आप, मेरे पास जितना भी कंटेंट आ चुका हुआ है, सही है, वो मेरा सारा का सारा जो कंटेंट है वो शैम्पू से रिलेटेड आया है। अब जो भी मुझे पसंद होगा टेम्पलेट, मैं उसको उठा लूंगी, उसकी जगह पे मैं अपना शैम्पू को पेस्ट करूंगी, ठीक है। शैम्पू के फीचर्स ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं, आप इसी को भी जो है वो फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जो है वो फॉर एग्जांपल फेस वॉश का ऐड बनाना है, ठीक है, फेस वॉश की एडिटिंग करनी है, तो ये देखें, अब फेस वॉश के ये सारे फीचर्स भी लिखे हुए आपके पास नजर आ गए हैं, ठीक है। और आपने जस्ट अपनी प्रोडक्ट एडिट करनी है, बाकी सब कुछ आपके पास यहाँ पर बना बनाया होगा, ठीक है। ये प्रो फीचर्स को और ये डॉलर्स वाले फीचर्स को छोड़कर आप फ्री फीचर्स कोई भी आप इस्तेमाल कर सकती हो, ठीक है। ये देखें, पेड वर्जन में ये होता है कि आपको कैनवा को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर फ्री फीचर्स इतने ज्यादा मिल जाते हैं, आपको पेड लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो किसी सीरम की एडिटिंग करनी है, ठीक है, मुझे कोई सीरम की एडिटिंग करवानी है, ये करनी है अपने ब्रांड के लिए, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास इतने सीरम के एड्स आ चुके हुए हैं, ये बहुत प्यारे, पर ये देखिए ये फ्री, कितना मजेदार फ्री सा है ये। इसको आप क्लिक करोगे, इसमें आप एडिटिंग शुरू कर दोगे, ठीक है। ये भी मैं एडिटिंग करना भी आपको फर्दर डेमो में सिखाती हूँ, सही है। पहले मैं आपको दफा दिखा लूँ कि आप किस किस तरीके से यहाँ पर अपनी चीजों को सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने जो है वो कोई इंस्टा की रील अपनी जो है ना बनानी है, इंस्टा की रील अगर आपने एडिट करनी है, आप इंस्टा की रील देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक टेम्पलेट्स आ गया इंस्टा की रील के लिए, ये नीचे और टेम्पलेट्स आ गए। इन टेम्पलेट्स में आप एडिटिंग करके अपनी इंस्टा की रील्स वगैरह जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, इनमें अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियोस, अपने ब्रांड की वीडियोस वगैरह जो है वो आप एडिट, सिंपल आपने एडिटिंग करनी है। यहाँ पे आपको पके पकाए बने बनाए रेडीमेड जो है ना वो टेम्पलेट्स आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आपने अपना टाइम टेबल सेट करना है, ठीक है। तो आप अपना टाइम टेबल बनाना चाह रही हैं कि मैं अपने बिजनेस के लिए अपना टाइम टेबल कैसे बनाऊं और अपनी टीम का टाइम टेबल कैसे मैं जो हूं ना वो जनरेट करवाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइम टेबल के भी टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे अपना टाइम टेबल भी एडिट करके अपना ऑनलाइन टाइम टेबल जो है वो प्लानर अपना बना सकती हैं कि मैं 4 घंटे कैसे काम करूंगी, 4 घंटे में ऑनलाइन किस तरीके से वर्किंग करूंगी, ठीक है। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्टिव टाइम टेबल भी डिजाइन करके जो है वो रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग्स के लिए किसी को इनवाइट करना है, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आप अपनी प्रॉपरली जो है वो वर्कशॉप्स के लिए भी अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं मोस्टली आपने मुझे ये वाला यूज करते देखा होगा, जिस मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, सिंपल सा है, ठीक है। तो मैं मोस्टली जब भी मुझे किसी को अपने सेशंस में इनवाइट करना होता है, वर्कशॉप्स में इनवाइट करना होता है, तो मैं ये वाला टेम्पलेट यूज करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल है और सारे फ्री टेम्पलेट्स हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। आप कोई भी टेम्पलेट पिक करके उनमें अपनी पिक्चर को एडिट करके लोगों को वर्कशॉप्स के लिए जो है वो इन्वाइट कर सकते हैं, लोगों को कोर्स के लिए इन्वाइट कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फॉर एग्जाम्पल जॉब हायरिंग के लिए जो है ना कोई टेम्पलेट चाहिए, किसी को आपने हायर करना है, ठीक है, तो ये देखें हायरिंग के भी आपके पास कितने ज्यादा बने बनाए टेम्पलेट्स आ चुके हुए हैं, ठीक है। आप कोई सा भी एक पिक करके उसमें अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सअप नंबर एडिट करके आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट पिक करके तो उसमें जो है वो अपनी एडिटिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रेडीमेड टूल्स हैं, जैसे आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है, इसके अलावा आप अपना काम जो है वो इजीली यहाँ पर मैनेज, अपनी स्टोरीज, अपना कंटेंट्स वगैरह इजीली यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने लाइक कोई भी इस तरह का कंटेंट लेना है, ठीक है, लाइक थोड़ा आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हो, या आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उस तरह का कंटेंट भी जो है वो आपको यहाँ पर बेसिकली जो है वो मिल जाता है, ठीक है। अगर आप होम में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर विजिटिंग कार्ड्स वगैरह आपने जो है वो एडिट करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखें कार्ड एडिटिंग, ठीक है, तो आपको विजिटिंग कार्ड वगैरह भी यहाँ पर बेसिकली मिल जाते हैं बने बनाए, ठीक है। ये देखें बर्थडे कार्ड हो गया, थैंक यू कार्ड हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गए, इनविटेशन कार्ड्स हो गए, ये बने बनाए आपके पास सारे आते हैं, ठीक है। और इन बने बनाए कार्ड्स में आप अपनी एडिटिंग करके फर्दर इनको जो है वो प्रिंट आउट्स वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। ये इनविटेशन कार्ड अगर आपको चाहिए, ठीक है, कार्ड अब डिफरेंट तरह के होते हैं, बिजनेस कार्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, कि आपको कौन सा जो है वो कार्ड चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको मार्केटिंग का कोई कंटेंट चाहिए तो आपको मार्केटिंग के लिए लेआउट सारा मिल जाता है। बिजनेस कार्ड अगर आपको मार्केटिंग के लिए चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ से ऑप्शन आपके पास है, फ्लायर्स हैं, यहाँ पे आप लोगो
यहाँ पे अपना बिजनेस का पोस्टर बना सकते हो, ठीक है। न्यूज लेटर, ब्रोशर्स वगैरह अगर आपको बनाने हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अपने मार्केटिंग, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, तो ब्रोशर्स के टेम्पलेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। हम बिजनेस कार्ड्स के सबसे पहले जो है वो टेम्पलेट्स देख लेते हैं कि बिजनेस कार्ड के कौन कौन से टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल है। ओह जस्ट वाओ, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी आप टेम्पलेट उठा लोगी अपना, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये पेड नहीं है, अनपेड है। अब ये कितना अच्छा टेम्पलेट है, ठीक है। इसके ऊपर अपना लॉगो सेट करके, अपना नेम, अपना व्हाट्सएप का नंबर सेट करके आप इनको प्रिंट आउट करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ अपनी पिक्चर को आप एडिट करके प्रिंट आउट करवा सकते हो। ये सारे आपके पास बिजनेस कार्ड के जो है वो टेम्पलेट्स आ चुके हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको फ्लायर दिखाऊं कि आप अपना ब्रांड का फ्लायर बनाना चाह रही हैं, ये देखें रेडीमेड फ्लायर आपके पास आ चुके हुए हैं, ठीक है। इनमें सिंपली आपने अपनी एडिटिंग करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जाम्पल पोस्टर देखना चाह रहे हो, तो पोस्टर पे आप क्लिक करोगे और ये देखें आपके पास बने बने रेडीमेड पोस्टर्स आ चुके हैं। जस्ट आपने सिंपली इनमें एडिटिंग करनी है और आपने कुछ भी नहीं करना। ब्रोशर्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आपके आपके पास रेडीमेड यहाँ पर ब्रोशर्स अवेलेबल होंगे। इनको भी मैं आपको सिखाती भी होंगे कैनवा में आप कैसे एडिटिंग करेंगे, आपको प्रॉपर डेमो दूंगी इसका। फिर वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप क्या क्या फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, सही है। कैनवा बेसिकली बहुत इजी टू यूज है, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, जस्ट आपको उनमें जो है वो एडिटिंग करनी होती है। क्लियर, आपको सोशल मीडिया का कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। फेसबुक के लिए चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, लिंक्डइन के लिए चाहिए, वीडियोज एडिट करनी है, रील्स एडिट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, लोगो एडिट करना है, खुद एडिट करना है, टीम को करके देना है, किसी और को करके देना है, ठीक है। आप यहाँ से अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू जो है वो कोई भी एक पिक करके तो आप अपना कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी ऐप होती है, ठीक है, हमारी एडिटिंग के लिए, वो होती है हमारी पिक्स आर्ट, ठीक है। एक ये हमारी ऐप है, इस तरह का जो है ना इसका कुछ लेआउट है, ठीक है। आप इसका लेआउट चेक करो, सही है, इस तरह से ये ऐप है। अच्छा जी, पिक्स जैसे कैनवा में आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिल रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट नहीं मिलते। यहाँ पे आपको खुद डिजाइन करना होता है, मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिजाइन अगर करना चाह रही हैं क्रिएटिविटी के थ्रू, तो आप पिक्स आर्ट को यूज करते हो, ठीक है। अच्छा जी, इंस्टाग्राम के लिए आपने एडिटिंग करनी है तो इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, फेसबुक के लिए एडिटिंग करनी है तो फेसबुक के ऑप्शन पे, ट्विटर के लिए एडिटिंग करनी है तो ट्विटर का ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पर सारे को कंप्लीट सोशल मीडिया का, और टिकटॉक के लिए एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे फ्लायर बनाना है तो भी आपका ये प्रॉपर आपकी जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। अभी मैं आपको पिक्सआर्ट का जो है ना वो डेमो भी दिखाऊंगी कि हम यहाँ पर एडिटिंग करते किस तरीके से हैं, ठीक है। अच्छा जी, एडिटिंग को स्टार्ट करने से पहले और डेमो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि आपके पास ना एक गूगल की टैब ओपन रहनी चाहिए, ठीक है। गूगल की टैब को आपने ओपन करके रखना है, बल्कि दो गूगल के टैब्स आपके पास ओपन रहनी चाहिए, ठीक है, आपके मोबाइल फोन पर। मैं डेमोज आपको सारे मोबाइल फोन पे दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं, ठीक है, जिनके लिए लाइक लैपटॉप में एडिटिंग करना उनको मुश्किल लगता है, तो मैं आपको मोबाइल पे ही सिखाऊंगी, ठीक है, ताकि हर बंदा जो है वो इजीली एडिटिंग कर सके, ठीक है। अच्छा जी, गूगल पे आपने ना, अब फॉर एग्जाम्पल हमने कोकोनट शैम्पू की अभी एडिटिंग करनी है, ठीक है, तो आपने गूगल के ऊपर लिख लेना है कोकोनट शैम्पू ऑयल फ्लेम, ठीक है। अब ये देखें, इसका प्राइस भी आपको शो हो रही है, कस्टमर प्राइस, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको इसका कोड वगैरह भी शो हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो हम इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। अभी पहले मैं इसका जरा प्रोडक्ट नॉलेज ले लूंगी ना, कि ये है प्रोडक्ट मतलब क्या क्या है, ठीक है, और क्या नहीं है। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस मेरे पास ये शो हो रही है, ठीक है। अगर मुझे लाइव चैट कंपनी के साथ करनी है तो मैं लाइव चैट भी कर सकती हूँ इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, मुझे कुछ भी पूछना हो, ठीक है। ये देखें, ये प्राइस मुझे शो हो रही है, ये मुझे इसका कोड शो हो रहा है, और 250 ml इसकी क्वांटिटी शो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा मुझे इसके रिव्यूज भी शो हो रहे हैं, ठीक है। ये कस्टमर्स ने रिव्यूज जो हैं वो अपने यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, जो जो लोग यूज करते हैं वो अपना वेबसाइट पे रिव्यू भी दे के जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से जो है वो इस प्रोडक्ट का रिव्यू मिलेगा। इसके अलावा इस प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं वो आप इंग्रेडिएंट्स से ले लोगे, कोकोनट इसका मेजर इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। उसके अलावा इसके फीचर्स, रेटिंग, रिव्यूज, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ से इसकी मिल जाएंगी। अब आपने नॉलेज ले लिया इसका, ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट में क्या क्या है, ये देखें कोकोनट है, कोकोनट से कंप्लीट जो बनाओ, ये वीडियो भी इन्होंने क्लिप भी आपके साथ जो है वो इसकी शेयर की हुई है, ठीक है। ये देखें, जिसको आप एडिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट पे सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट से आपने एक प्रोडक्ट को पिक कर लिया। अब हम चलेंगे बैक, मैंने नॉलेज ले लिया, प्राइस मुझे पता चल गई है, कोड मैंने देख लिया कितने ml की है, ठीक है। अब मैं जाऊंगी इमेजेस में, ठीक है। इमेजेस में मैं डाउनलोड करूंगी इसकी HD पिक्चर्स। एडिटिंग के लिए हम बेसिकली HD पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं।
ऐप्स को इतना ज़्यादा डाउनलोड ना किया करें, ठीक है। मोस्टली वेबसाइट्स को यूज़ किया करें ऑनलाइन, क्योंकि सबके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होती है। अब मुझे पता से कैसे चलेगा कि ये एचडी है कि नहीं? ये देखिए, मैं इसको जूम करूंगी ना ऐसे, ठीक है। तो अगर तो ये ब्लर नहीं हो रहा तो मतलब ये एचडी है, अगर ये ब्लर हो गया तो मतलब ये एचडी नहीं है। ये देखिए, मुझे नजर आ रहा है ना सब कुछ, ये शैम्पू, ड्राई हेयर, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब ये एचडी है। अब एक दो और पिक्चर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं ये एचडी है कि नहीं। ये देखिए, ये ब्लर हो गई है, इसका मतलब ये एचडी नहीं है। ये मैं एडिटिंग के लिए नहीं यूज कर सकती, ठीक है। मैं एडिटिंग के लिए इसको यूज कर सकती हूँ, या मैं इसको यूज कर सकती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये भी एचडी है, ठीक है। ये देखें, अब मैंने इसको जो है वो सबसे पहले सेव कर लेना है, ठीक है। सेव इमेज, ऐसे आप लैपटॉप, मोबाइल फोन में जैसे भी आप सेव करना चाहो उसको आप सेव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड एक टैब और ओपन करनी है, ठीक है। इसमें आपने जो है वो क्या करना है, इसमें आपने रिमूव बैकग्राउंड करना है। किसी किस्म की ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है। तो आपने सिंपली ऑनलाइन ही आपने काम करना है, ठीक है। और ऑनलाइन ही आपने प्रोडक्ट का जो बैकग्राउंड है उसको जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। आपको किसी किस्म की जो है ना वो लाइक टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लाइक आपको मोबाइल की जो है ना, लाइक वो स्टोरेज जो है ना वो फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली ऑनलाइन लिखेंगे रिमूव बैकग्राउंड। हम जब भी एडिटिंग स्टार्ट करने लगते हैं तो हमने सबसे पहले जो है वो पिक्चर का बैकग्राउंड बेसिकली रिमूव करना होता है, ठीक है। आप अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ से आप इमेज को चूज करोगे, इसको आप ओपन करोगे, ठीक है। जहां पर ये देखें आपके पास बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ आपके पास खाली बॉटल आ गई है, आसपास जितना भी इसका बैकग्राउंड था वो सारा का सारा जो है वो रिमूव हो गया। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। आपने जो भी प्रोडक्ट एडिट करनी है, ठीक है, उसको आपने सिंपली ऐसे ही लिखना है। पहले आप गूगल पे जाओगे, उसका कोड देखना है, उसकी प्राइस देखनी है, उसके फीचर्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर आपने इमेजेस में जाके उसकी अच्छी सी पिक्चर्स पिक करनी है। उसके बाद आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आप एडिटिंग एप्स में जाएंगे, ठीक है, इसको डाउनलोड करके फिर अब एडिटिंग एप्स में जाके फर्दर जो है वो हम अपनी एडिटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको भी कैनवा पे भी एडिटिंग का डेमो दूंगी, पिक्सआर्ट पे भी डेमो दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर फिर क्लिप्स और वीडियो एडिटिंग की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दी डेमोस। डेमोस में आपको जो है वो प्रोवाइड करूंगी मोबाइल फोन के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हम मोबाइल फोन के ऊपर किस तरह से एडिटिंग करते हैं। अभी जो है वो मैंने मोबाइल फ़ोन जो है वो ले लिया है, ठीक है। अब आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर शूट के लिए जो है वो ये 3 ऐप्स जो है वो अपने पास रखनी है, ठीक है। एक पिक्सआर्ट, एक कैनवा एंड एक इनशॉट, ठीक है। ये ठीक है, बिकॉज यहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं। सबसे पहले हम अपना लोगो बनाएंगे, लोगो के बाद हम एक प्रोडक्ट की एडिटिंग करेंगे, फिर हम एक डील की एडिटिंग करेंगे। देन मेरे पास जो है ये ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है। मैं अब सर्च बार में जाऊंगी। सर्च बार में मुझे सर्च करना है लोगो। सबसे पहले हम लोगो बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारे ब्रांड के लिए अगर हमारे पास लोगो नहीं है, आपने एक ही लोगो बनाना है, वही आपने इंस्टाग्राम की डीपी लगानी है, वही आपने व्हाट्सअप की डीपी लगानी है, वही आपने हर जगह पे जो है ना लाइक अपलोड करना है, ठीक है। आपका लोगो एक ही होना चाहिए। अब मैं देख लेती हूँ कि मुझे कौन सा लोगो चाहिए। सबसे पहले मैं जाऊँगी लाइक फ़ैशन में, मुझे फ़ैशन का थोड़ा सा चाहिए, बिकॉज हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, ब्यूटी से रिलेटेड हमारा ब्रांड है। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्यूटी रिलेटेड हैं। तो हम एक अच्छा सा लोगो पिक करेंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, मैं ये वाला लोगो पिक कर रही हूँ, ठीक है। इसमें अब हम एडिटिंग करेंगे कि हम इसको अपने लोगो के अकॉर्डिंग किस तरह से करेंगे। अच्छा, आपका लोगो वो होता है जो आपका ब्रांड का नाम है, जैसे कि मैंने रिजवाना ऑफिशियल्स के नेम से अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जितने भी मेरे हैंडलिंग्स हैं ना, टिकटॉक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, सब कुछ, ठीक है। तो अब मैं इसमें एडिटिंग कर लूँगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने जो है वो इसको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सही है। आपने यहाँ पर एक तो रिजवाना ऑफिशियल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, और RY भी लिख सकते हैं। तो ये लाइक मेरा नाम क्या है, रिजवाना यास्मीन, ठीक है। और नीचे मैं यहाँ पर टाइप करूँगी रिजवाना ऑफिशियल्स, ठीक है। ये देखें, अब ये मेरा लोगो बन चुका हुआ है, ठीक है। RY मीन्स रिजवाना यास्मीन एंड नीचे रिजवाना ऑफिशियल्स मेरा ब्रांड का नेम, ठीक है। अब अगर आप ये देखें तो ये कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर एक टैप करूँगी, ये कलर में जाऊँगी। ये देखें, इसका आप कलर कोई भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। ये देखें, ठीक है। और अगर आप ये चाहो कि इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, मतलब आप अभी येलो एंड उसमें है ना, तो
आप इसका भी इवन के कलर चेंज कर सकते हो। ये देखें रेड में आप रेड में आपका गेस्चर आ गया है, ठीक है। ब्लैक, ये देखें, ठीक है। ग्रीन, ग्रीन में चला गया, सही है। दूसरा कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, मतलब सेंटर वाला जो RY है, तो ये देखें इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखें मतलब डिफरेंट तरीके से जो है ना वो आप, ये देखें अब ग्रीन और रेड का कॉम्बो हो गया, सही है। अब आप चाह रहे हैं कि इसका कलर लाइक टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हो कि जिस कलर में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखें अब टेक्स्ट के कलर में हम जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, आपको जो भी मतलब अच्छा लग रहा है आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये देखें ऊपर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, डाउनलोड, ठीक है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपकी जो पिक्चर है वो आपके पास सेव हो जाएगी, ठीक है। ये देखें प्रिपेयर योर डिज़ाइन, ये आपका डिज़ाइन तैयार हो रहा है। इसी लोगो को फिर आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी व्हाट्सअप DP भी आपकी यही होगी, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपनी टिकटॉक प्रोफाइल पे, ठीक है। इस तरह से ये मुझे थोड़ा डिज़ाइन अच्छा लगा था, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन जो है वो पिक कर सकती हैं, ठीक है। अभी आपके पास सेव हो गया। इस तरह से हम कैनवा में अपना लोगो क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, सो अब हम एडिटिंग करते हैं कोई ना कोई पोस्ट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आज शैम्पू के ऊपर काम करना है, आज मैंने शैम्पू का ऑर्डर कलेक्ट करना है और शैम्पू की मैंने मार्केटिंग करनी है। सो मैं शैम्पू का जो हूँ वो अभी ऐड बनाने लगी हूँ, ठीक है। आप फेस वॉश का भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें मैंने शैम्पू ऊपर लिखा, तो मेरे पास ऐसा बहुत सारे टेम्पलेट्स आ चुके हुए हैं, ठीक है। शैम्पू से रिलेटेड मुझे जो भी लाइक अच्छा लगेगा मैं उसको जो हूँ वो पिक कर लूँगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त मुझे एक ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है। और एक मुझे ये ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ब्लैक वाला पेड है, तो मैं फ़र्स्ट वाले के साथ जाऊँगी। नीचे और भी डिज़ाइन है, आप और भी डिज़ाइन पिक कर सकते हो, ठीक है। ये देखें ये वाला भी एक अच्छा है, सही है। जो फ्री वाले हैं ना वो आप टेम्पलेट यूज़ करोगे, पेड नहीं यूज़ करोगे। ये जिनके साथ आ रहा है ना, ये पेड पेड लिखा हुआ, ये पेड है, ये आप पे करोगे तो आपको मिले, आप यूज़ कर सकते हो वरना नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखें अभी हम फ्री वाले उठा लेते हैं। अच्छा इसमें भी हम कलर कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, इस तरह से ये आपके पास ओपन हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। अब ये शैम्पू है, ठीक है, और उसके डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो इन्होंने दिए हुए हैं। ये देखें ये प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। अच्छा हमने क्या करना है कि हमने इसको कम्प्लीटली अपने तरीके से जो है वो हमने इसको एडिट करना है। इसकी हर चीज़ को हमने रिमूव करके इसकी जगह पे अपनी चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी सिखाती हूँ कि हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस बॉटल के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। इस पूरी की पूरी बॉटल को मैं करूँगी डिलीट, ठीक है। मुझे ये बॉटल नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह पे अपना शैम्पू जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे अपना शैम्पू ऐड करना है तो मैं यहाँ से जाऊँगी अपलोड में या गैलरी में, ठीक है। गैलरी में भी जा सकती हूँ, अपलोड में भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं गैलरी से चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास गैलरी में पिक्चर जो अवेलेबल होगी, ठीक है। मतलब जो भी मैंने इमेज जिसका भी मैंने अभी ऐड बनाना है, जैसे कि मैंने अभी शैम्पू का ऐड बनाना है, ठीक है, सही है। सो ये मैंने पहले उसकी इमेज डाउनलोड की थी, उसका फिर मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था। मैंने वो वाली शैम्पू की पिक्चर उठानी है जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, ठीक है। ये देखें सही है। इसको मैंने जो है ना वो पेज के ऊपर क्या कर लेना है, इस तरह से करूँगी तो ये आ गया है, ठीक है। अब ये देखें इसकी जगह पे हमने अपना शैम्पू जो है वो एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना शैम्पू जो है वो, अब हम जो है वो इस शैम्पू को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा इस शैम्पू के आसपास ना ये आपको कुछ डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे, ये आपने शैम्पू के ऊपर नहीं लगाने। इसको आप चाहें तो डिलीट भी कर सकती हैं, अगर डिलीट ना करना चाहें, ठीक है, तो आप इसको मतलब अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी इसको प्लेस कर सकती हैं, ठीक है। मुझे इस वक्त ये कोई ख़ास अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने इनको साइड पे कर दी, ठीक है। नेचुरल हेयर केयर शैम्पू की जगह पे हम क्या लिख लेंगे अपना, यहाँ पे हम लिख लेंगे कोकोनट, ठीक है, ड्राई हेयर्स शैम्पू, ठीक है। बिकॉज ये शैम्पू किसके लिए है, बेसिकली ड्राई हेयर्स के लिए है, सही है। आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसको आप इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, चाहें तो यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। अब आपका ये यहाँ पे हो गया। अब अगर आप चाहें तो इसका कोड वगैरह, इसकी क्वांटिटी वगैरह अगर आप मेंशन करना चाहें तो वो भी मेंशन। तो यहाँ पे WW की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप काट के अपना इंस्टाग्राम की हैंडलिंग दे सकती हो, अपना व्हाट्सअप का नंबर आप दे सकती हो, ठीक है। रिजवाना ऑफिशियल है जैसे कि मेरा, ठीक है। और साथ में अगर मैं अपना व्हाट्सअप का यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करना चाहूँ तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, ताकि जो भी मेरा ऐड देखेगा उसको पता चल जाएगा कि ये इसकी इंस्टाग्राम की हैंडलिंग्स है, ये यहाँ से हम इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम इसका नीचे इसकी क्वांटिटी मेंशन करने के लिए हम प्लस के निशान पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट में अगर आप जाएं तो यहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट चूज़ कर सकते हो। छोटा साइज़ चाहिए होगा तो ये, बड़ा तो वो, ठीक है। हम थोड़ा सा मीडियम साइज़ चूज़ करेंगे बिकॉज मीडियम साइज़ थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। 250 ml है, सही है, ताकि हमारे कस्टमर को पता चल जाए कि ये बेसिकली कितने ml का जो शैम्पू है ना वो है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको छोटा करके साइड पे यहाँ पे 250 ml ये भी मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इसकी प्राइस वगैरह मेंशन करनी है तो आप इसकी प्राइस वगैरह भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आप बॉक्सेस लिखे हुए हैं ना, इन बॉक्सेस में आपने इसके फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। पैराबेन फ्री है ये, पैराबेन फ्री तो हमारे भी शैम्पू हैं, ठीक है। ये आपके बालों को क्या करता है, नरिश करता है, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड टू योर हेयर्स। आपने ना बस इसके की फ़ीचर्स लिखने हैं कि आपका शैम्पू बेनिफिट क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये स्टॉप करता है हेयर फॉल को, ठीक है, स्टॉप हेयर फॉल, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके हेयर्स को जो है वैनिश करता है, मतलब ख़त्म करता है फ्रिजीनेस को, ठीक है। वैनिश फ्रिज या फ्रिजीनेस, ठीक है, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें। अगर आप चाहें तो इनमें उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी इसको एडिट करो। अब ये देखें, ये आपका ऐड कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप अपना लोगो लगाना चाह रही हैं कि मैं यहाँ पर अपना लोगो भी लगा लूँ, सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर अपना लोगो लगाना चाह रही हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है दोबारा से गैलरी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपने लोगो तो अपना बनाया हुआ है, क्यों, क्योंकि हम अभी लोगो बना के आए हैं अपना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसको जो है ना वो आप लाइक सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक तो है ये तरीका लोगो को लगाने का, ठीक है, कि आप एज़ इट इज़ जैसे आपने बनाया हुआ है वैसे आप लगा लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लोगो को लगाने का वो ये है कि आपने क्या करना है कि आपने सिंपली जो है ना वो गूगल पे जाना है, ठीक है। और अपने जो जहाँ से हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है ना पिक्चर का, वहीं से ही हमने लोगो का भी बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर हम जहाँ पर भी इसको सेट करेंगे ना तो फिर हमें ये पिक्चर की तरह नज़र नहीं आएगा, फिर ये हमें लोगो की तरह नज़र आएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सही है। लेट्स मूव टूवर्ड्स गूगल। अच्छा जी, अभी हम गए हैं बैकग्राउंड रिमूवर पे, ठीक है। यहाँ से हमने अपना लोगो, जो भी आपने लोगो बनाया हुआ है, मैंने तो बहुत मतलब आपको डेमो दे रही हूँ ना, आप अच्छा भी इससे बेहतरीन लोगो भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको कर लिया डाउनलोड, ठीक है। अब मैं दोबारा से जाऊँगी अपने इमेज की तरफ, ठीक है। यहाँ से फिर से मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूँगी नाउ। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर हमने डाउनलोड किया है, ठीक है, अभी डाउनलोडेड आ जाएगा, अपडेट हो रहा है। ये देखें हमारे पास जो है वो डाउनलोडेड फॉर्म में आ चुका हुआ है, ठीक है, ये दिस वन। अब अगर आप देखो तो ये अब आपको पिक्चर की तरह नहीं नज़र आ रहा, ये देखें, जस्ट वाओ, ठीक है। अभी आपको पिक्चर की तरह नज़र नहीं आ रहा। अब आप चाहें तो इसको सेंटर में एडजस्ट करो, ठीक है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा मेरे सेंटर में, ये ट्रांसपेरेंसी आप डाउन करोगे तो कोई आपकी पोस्ट को कॉपी नहीं कर सकेगा, कोई आपकी पोस्ट को चोरी नहीं कर सकेगा, आपकी पोस्ट आपकी ही रहेगी। और इंस्टाग्राम को भी पता चल जाएगा, फेसबुक को भी पता चल जाएगा, मतलब सोशल मीडिया पे पता चल जाएगा कि ये आपकी पोस्ट है, ठीक है। तो जो भी पोस्ट देखेगा वो आपके ही इंस्टाग्राम पे आएगा, वो किसी और से ऑर्डर नहीं करवाएगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से आप सेंटर में भी इसको सेट कर सकते हो, सही है। और अगर आप इसको कॉर्नर में लगाना चाहो तो आप इसको कॉर्नर में भी लगा सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। ऐड करोगे आप इसको, ये देखें, यहाँ पे आप इसको कॉर्नर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने जो भी मतलब यूज़ करना है ना, ठीक है, बस इसको जो है ना वो अपने ध्यान से करना होता है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सेंटर में सेलेक्ट कर लो, अब वहाँ पर भी आप एडजस्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप सेंटर में भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखें, अब ये दोनों जगह पे एडजस्ट हो गया, सही है। यहाँ से अगर रिमूव भी करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरह से जो है वो लोगो लगाना बता दी। इसको हम बेसिकली लोगो नहीं कहते, हम इसको वाटर मार्क कहते हैं, ठीक है। ये वाटर मार्क होता है जो हम सेंटर में लगाते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो आप रिड्यूस कर दो, ठीक है। इस तरह से आपकी जो पोस्ट है वो कॉपी नहीं होती, चोरी नहीं होती, ठीक है। ये आपका ऐड जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका हुआ है आपके नाम से। अब आप इसको कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है।
आपका ऐड रेडी है, ठीक है। नाउ आप देख सकते हो कि ये इतने प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है। लग रहा है कि वाकई में मतलब सही मेहनत हुई हुई है इसके ऊपर, ठीक है। अब आपने डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोल्डर में जो है मतलब मोबाइल फ़ोन में आप अपना सेव कर लोगे, ठीक है। इस तरह से आपका डिज़ाइन प्रिपेयर हो गया है, सही है। अब हम चलते हैं कि आप लाइक उर्दू इंग्लिश मिक्स एड्स अपने किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। वो हम बेसिकली बनाते हैं पिक्स आर्ट के थ्रू, ठीक है। आप डील्स वगैरह भी यहाँ से रेडी कर सकते हो उसी तरीके से जैसे मैंने आपको जो है वो अभी करके दिखाई हैं, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एडिटिंग ऐप की तरफ, ठीक है। वो है हमारी पिक्स आर्ट। यहाँ पर हम डिज़ाइन क्रिएट करें। अच्छा, यहाँ पर टेम्पलेट आपको बना बनाया नहीं मिलता, यहाँ पर आपने ख़ुद से क्रिएट करना होता है। जैसे ही आप ओपन करोगे कुछ इस तरह से आपको ये शो होता है, ठीक है। ये प्लस पे आपने क्लिक करना है। प्लस पे आप क्रिएट करोगे तो आपके पास एक क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये सारा इस तरह से इसके आप टेम्पलेट्स यहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं, बट मतलब वो हम मोस्टली यूज़ नहीं करते ये वाले टेम्पलेट्स, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जाना है बेसिकली फ्री स्टाइल में। आप ग्रिड्स भी रेडी कर सकते हो और लेकिन आपने फ्री स्टाइल में जाना है। हम फ्री स्टाइल में एडिटिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने खुद करना होता है। फ्री स्टाइल में हम जाएंगे तो ये हमारे पास लाइक हम जो जो चीज़ें हमने जिस चीज़ की एडिटिंग करनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एडिटिंग करने लगे हैं अगेन, इसी का ही मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। क्योंकि फ़िल वक्त हम डेमो के लिए एक ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए मैंने यहाँ पर भी वही पिक्चर यूज़ की है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सेट कर लूँगी, जितना मैं इसको बड़ा करना चाहूँ वो भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट है, ठीक है। अब टेक्स्ट में मैंने क्या लिखना है, कोकोनट शैम्पू फॉर ड्राई हेयर्स, ठीक है। ये आप डिस्क्रिप्शंस वगैरह गूगल से पढ़ सकते हो। आप कोई भी अट्रैक्टिव कैप्शन दे सकते हो, लाजमी नहीं है कि आपने यही कैप्शन देनी है, ठीक है। अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप डिसेंट फ़ॉन्ट की तरफ मूव कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ हैं। आपने वो मतलब फ़ॉन्ट साइज़ चूज़ करना है जिसमें आपकी पोस्ट डिसेंट लगे, ठीक है, प्रोफेशनल लगे। हम मोस्टली टाइम न्यू रोमन में जो है ना वो रेडी करते होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको सेट करोगे, हो गया ये आपका सेट, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने अपना लोगो बनाना है, ठीक है। लोगो जो हमने आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी, बस उसी को ही हमने यूज़ कर लेना है, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव वाला हम मोस्टली यूज़ करते होते हैं, सही है। अब ये देखें रिजवाना ऑफिशियल्स वाला कितना हसीन लोगो, ये देखें यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है, ताकि कोई बंदा हमारी पोस्ट को कॉपी ना कर सके, चोरी ना कर सके, ठीक है। लग गया आपका यहाँ पे। अब आपके पास बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स हैं, ठीक है। तो हम इसको अट्रैक्टिव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इसको रेडी कर सकते हो, उर्दू में भी रेडी कर सकते हो, दोनों तरीके से, ठीक है। तो आपके अब इस प्रोडक्ट के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ठीक है, वो आपने जो है वो मेंशन करने हैं, सही है। मैं एक टैगलाइन उर्दू में दूंगी और फिर बाकी मैं कुछ फ़ीचर्स इंग्लिश में दूंगी, कुछ मैं जो है वो उर्दू में दूंगी, ठीक है। अब मैं मिक्स ऐड आपको बनाना दिखाती हूँ ताकि आपको उर्दू इंग्लिश मिक्स ऐड बनाना भी आ जाए, ठीक है। उर्दू इंग्लिश आप किस तरीके से आप मैनेज करते हो, आपने सिंपली जाना है गूगल पे, ठीक है। आपने सिंपली गूगल को ओपन करना है। किसी किस्म के ऐप्स को डाउनलोड, एक्स्ट्रा ऐप्स को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास गूगल है तो बस जिंदाबाद, ठीक है। आपके पास गूगल है तो सब कुछ है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है, सर्च करनी है। ये देखें आ गया है, सही है। अब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहें तो वेबसाइट वाला ही आप मतलब कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको उर्दू में आ जाएगा सारा आपके पास, ठीक है। या चाहें तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखिए मैं इसको लिख रही हूँ, ठीक है। कोकोनट बेस्ड शैम्पू टू ट्रीट यूर हेयर्स, स्टॉप यूर, जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ वैसे वैसे वो नीचे उर्दू में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। टू स्टॉप यूर हेयर फॉल एंड फ्रिज, ठीक है, और झड़ने से रोकता है, ठीक है। अब देख लें आपके बालों के इलाज के लिए नॉर्मल नारियल पर मबनी शैम्पू आपके बालों को गिरने और झड़ने को रोकता है, ठीक है, या आपको बालों गिरने को झड़ने से रोकता है, ठीक है। आप जो है ना अब इसको क्या करोगे, उर्दू कैप्शन को आप कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी, यहाँ पे आप जाओगे ये टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे अब आप इसको पेस्ट करोगे, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी ना एक लाइक, हम उर्दू में इसलिए लिखते हैं जो लोग नहीं पढ़ सकते ना इंग्लिश, उनको फिर उर्दू में समझ आ जाती है कि शैम्पू किस पर्पज़ के लिए है, ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। झड़ने से आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है।
सेंटेंस मेकिंग आपने एक दफ़ा देख लेनी है कि सेंटेंस मेकिंग क्या है। सेंटेंस मेकिंग बेसिकली यहाँ पर मैटर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पर अब आपने ये भी लिख लिया, सही है। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती होगी ना, वो आपकी इस स्ट्रेट लाइन को पढ़ के समझ जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए है, ठीक है। अब हम जाएंगे स्टिकर्स में, ठीक है। स्टिकर्स में हम डिफरेंट पार्टीशंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइंस, ब्लॉक्स वगैरह को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली मैं लाइन, मुझे इस वक्त अभी लाइन चाहिए, ठीक है। ये देखें लाइन। अच्छा, यहाँ पर भी प्रीमियम आपने यूज़ नहीं करना, आपने फ्री वाले फ़ीचर्स यूज़ करने हैं। यहाँ इसमें भी प्रीमियम फ़ीचर्स हैं, ठीक है। आपने प्रीमियम फ़ीचर्स नहीं यूज़ करने, आपने फ्री फ़ीचर्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी है, ठीक है। कि ये पोर्शन मैंने सेपरेट आउट कर दिया है नीचे वाले पोर्शन से, ठीक है। इसको डिसेंट बनाने के लिए, थोड़ी इसकी लुक को बेहतर करने के लिए, ठीक है। जितनी आप एफर्ट करोगे, जितनी आप क्रिएटिविटी डालोगे, ठीक है, उतना ही आपका अच्छा और डिसेंट ऐड जो है ना आपका तैयार होगा। और जितना अच्छा आपका अट्रैक्टिव ऐड होगा, उतना ही अट्रैक्टिव होगा आपका सर्कल आपकी एडिटिंग से, बिकॉज एडिटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं मार्केटिंग के लिए। ये देखें, इसको हम सही तरीके से सेट करेंगे। अभी भी ये टेढ़ी है लाइन, ठीक है। अभी भी इसमें कुछ ना कुछ ऐसी है ना कि नाउ दिस इज़ गुड, ठीक है। अब ये देखें, आप स्ट्रेट हो गई हैं लाइंस, ठीक है। और इस तरह से हमने शैम्पू को भी साइड साइड पे कर लिया, ठीक है। अब हम बेसिक फ़ीचर्स लिख के तो इसको एडिट कर लेते हैं। अब आपने जो भी इसके फ़ीचर्स डालने हैं, ठीक है, वो आप फ़ीचर्स यहाँ पे जो है वो राइट अप कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके 4 फ़ीचर्स जस्ट डालने लगी हूँ, ठीक है। ज़्यादा फ़ीचर्स मैं नहीं दूँगी, मैं सिर्फ 4 फ़ीचर्स। अब आप चाहें तो यहाँ पर इसको और क्रिएटिव कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ कुछ ना कुछ अच्छे बुलेट्स लगा लें, ताकि पता चल जाए कि ये न्यू वर्ड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने बुलेट्स लगा दी हैं, आप भी चाहें तो बुलेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर सेंटर में, यहाँ से आप इसका फेस भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये चेक करें, नाउ सही है। अब मैं थोड़ा सा इसका अगर कलर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं थोड़ा कलर चेंज करना चाह रही हूँ बेसिकली, ठीक है। ये मैंने कलर इसका चेंज कर दिया है, सही है। अब मैं इसको एडजस्ट करूँगी इधर, ठीक है, ऐसे, सही है, हो गया एडजस्ट। अब मैं यहाँ से ब्लॉक लेना चाह रही हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा एक ब्लॉक मिल जाए, ताकि मैं इसको उसके बीच में एडजस्ट कर दूँ, ताकि थोड़ा सा ना मेरी, अच्छा आप ये ब्लॉक ना भी लगाना चाहें ना तो भी आपकी पोस्ट बड़ी अच्छी बनेगी, डोंट वरी। मैं थोड़ा क्रिएटिविटी, आप जितना क्रिएटिव होंगे उतना ही आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब इसके लिए आपको किसी पेड वर्जन की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका अपना दिमाग होता है, ठीक है। कोई पेड कोर्सेज करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। जस्ट चेकआउट, कितना मज़ेदार ये ऐड बन चुका हुआ है विथ योर लोगो, ठीक है। अब आप इसके शैम्पू की जो है वो प्राइस लिख लेंगे, ठीक है। प्राइस इन जस्ट, अच्छा प्राइस आपने गूगल वाली अपनी एड्स के ऊपर मेंशन करनी होती है, जो गूगल पे आ रही है, ऐप वाली नहीं मेंशन करनी है आपने, ठीक है। जस्ट इन 1100, ठीक है। मैं 1100 का मोस्टली सेल करती हूँ, आप 1000, आप जितने में भी सेल करेंगी आपकी अपनी मर्ज़ी होती है वो, ठीक है। आपको अपने कस्टमर्स को जितना रिलीफ देना है आप दे सकते हो, ठीक है। ये साथ में मैं इसकी क्वांटिटी लिख लूँ ताकि किसी को डाउट ना हो कि बताया क्या था और आया क्या है, ठीक है। 250 ml, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ नीचे, यहाँ पे मैं इसको नीचे एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि इसकी क्वांटिटी का लोगों को पता चल जाए, ठीक है। स्मॉल करके लिखूँगी, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो आप ना यहाँ पर अपना व्हाट्सअप या सोशल मीडिया के हैंडलिंग्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा लिमिट फॉर आइटम्स रीच, मतलब इस फेज़ के ऊपर आपकी लिमिट पूरी हो चुकी हुई है, आप इतने ही लफ्ज़ लिख सकते हो, ठीक है। अब आप जाएंगे, इस एरो पे निशान पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट मूव करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तो आपके पास और ज़्यादा फीचर्स आ गए हैं, ठीक है। अब आप और ज़्यादा खूबसूरत इस ऐड को बना सकते हैं, ठीक है। बस मोस्टली आपने ज़्यादा गंद नहीं डालना, इतने ज़्यादा फीचर्स भी नहीं यूज़ करने, बस सिंपल, जितना सिंपल आप रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आप टेक्स्ट पे दोबारा जा सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट हमने टेक्स्ट काफ़ी है, इतना ज़्यादा और नहीं लिखना, हम स्टिकर्स पे दोबारा से जाएंगे, ठीक है।
और हम यहाँ पे व्हाट्सअप और इंस्टा का ना वो ले लेंगे, लोगो ले लेंगे, ठीक है, कि हमने व्हाट्सअप और इंस्टा अपनी हैंडलिंग लगानी है, ठीक है। अब हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, ये चूज़ कर लें, ठीक है। इसको हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा फीचर्स वाला है, ठीक है। हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बेहतर लग रहा है मुझे, ठीक है। ये आप साइड पे इसको लगा लो ऐसे। तो अब मैं लगाऊंगी अपनी इंस्टा, मेरी इंस्टा है रिजवाना ऑफिशियल्स के नाम से। अच्छा, जो भी मतलब मेरी होगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप है, ये मैं अपना व्हाट्सअप की हैंडलिंग यहाँ पे अटैच करूँगी, ठीक है। फेसबुक मेरा है, मेरी फ़ेसबुक आईडी भी रिजवाना ऑफिशियल्स के नेम से है, जिस पर मैं बिज़नेस का काम करती हूँ। वैसे मैं इतना काम करती नहीं हूँ फ़ेसबुक पे, बट फिर भी आपके पास हैंडलिंग्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है। कुदरत किस जगह से आपके लिए रिस्क भेजते, यू नेवर नो। सो ये हमने यहाँ पर अटैच कर लेनी है, ठीक है। इसको सबसे पहले तो आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। इनमें थोड़ा गैप दे दें, क्योंकि उनमें गैप है, लाइक दिस, ठीक है। इसको आपने छोटा सा करके ना साइड पे स्टेबल करना है। ये आपके हाथ की बारीक बीनी है, इस तरह से, ठीक है। इंस्टा रिजवाना ऑफिशियल्स, व्हाट्सअप। अब ये देखें आपका ऐड रेडी हो गया। अब आप ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। नाउ यू रेडी इज़ रेडी। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हो। आप चाहते हैं कि आप वाटर मार्क लगा लें, कोई भी आपकी जो ऐप है ना, मतलब आपकी जो पोस्ट है उसको चोरी ना करे, उसको कॉपी ना करे। आप सेंटर में वाटर मार्क लगा लो इस तरह से। ये आ गया। ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, अच्छा, ऑप्टिमिसिटी, ट्रांसपेरेंसी, हर ऐप में आपको डिफरेंट फीचर नज़र आता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लें इसको, ताकि लफ्ज़ नज़र आए। इस तरह से कोई भी आपकी पोस्ट को कॉपी नहीं कर सकेगा। कोई कॉपी करेगा भी तो कितना काटेगा, ठीक है, कितनी चीटिंग कर सकता है एक इंसान, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है वो अपना वाटर मार्क भी लगा सकती हैं। अगर ना भी लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता वाटर मार्क सेंटर में, सही है, बस लोगो लगा हुआ है, नीट है, गुड, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने दूसरा वाटर मार्क लगाना है तो आप ये कर सकते हो, रिजवाना ऑफिशियल्स, मतलब जो भी आपका है, आपकी हैंडलिंग है सोशल मीडिया की, जिसकी वजह से आप मतलब अपना काम कर रहे हो, जो भी आपका इंस्टाग्राम, आप ऐसे इसको लगा लो, ठीक है। और इसको आप रिड्यूस कर लो ऐसे, ठीक है। इस तरह से भी आपकी पोस्ट कोई कॉपी नहीं होती। अब ये देखें, ये बैक एंड पे छोटा सा आपने वाटर मार्क दिया हुआ है, ठीक है। हर कोई पहचान जाएगा कि ये आपकी पोस्ट है, सही है। इस तरह से आप वाटर मार्क्स अपने सेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसको आपने इधर क्लिक करोगे डाउनलोड पे, तो ये सेव हो गया। अब किसी किस्म की आपको पेमेंट नहीं पे करनी पड़ी, ठीक है। आप इजीली अपने एड्स यहाँ से इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टवर्ड्स दी रील्स एडिटिंग। हम छोटी छोटी क्लिप्स, टिकटॉक्स को किस तरीके से एडिट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो इन शॉर्ट में जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने वीडियो में जाना है, सही है। वीडियो में जाने के बाद आप ओपन करोगे न्यू को, ठीक है। अच्छा, जो छोटी छोटी क्लिप्स आपने बना के रखी हुई होंगी ना अपने लाइक एडिटिंग के लिए, जिसको आपने रील मेकिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप शूट करोगे ना प्रोडक्ट का, जो भी आपने शूट करना है, ट्रेनिंग का शूट करना है, डेमो का शूट करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब आप कर रहे हो, जो भी आपने करना है। सबसे पहले आप वो सारी की सारी छोटी छोटी क्लिप्स आपने जो है वो रेडी करनी है, ठीक है। आपकी जो क्लिप्स है ना वो 5-5 7-7 सेकंड्स की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम की जो रील्स है ना वो 20 सेकंड की या 25 सेकंड की होती हैं। टिकटॉक की वीडियोस भी 14 सेकंड की होती है, ठीक है। लंबी लंबी वीडियोस अब कोई भी आप लोगों की नहीं देखता, ठीक है। आप अगर ये देखें, ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। पीछे से जो भी आपका बैकग्राउंड वॉइस होगी ना वो आपने चेंज कर लेना है। अप्लाइड वॉल, सबका वॉल्यूम 0 हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, अब आप टाइमिंग देख लें, ये 1 मिनट और 22 सेकंड की है, ठीक है। मैं ना इसको मज़ीद छोटा कर दूँगी, क्योंकि अभी इतना ना लाइक ट्रेंड नहीं है, लोग नहीं देखते। अच्छा, मैं अब छोटा करने के बजाय मैं एक काम करूँगी कि मैं इसकी स्पीड, ठीक है, इसकी स्पीड जो है ना वो थोड़ी तेज़ कर दूँगी। स्पीड भी अगर मैं तेज़ करूँगी तो भी मतलब मेरी जो वीडियो है ना वो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप देखी है, मैंने शूटिंग की है। मैं आपको पहले शूटिंग दिखा देती हूँ। ये देखें, एक मैंने पिक्चर ली, ठीक है। फिर अब मैं इसकी दिखा रही हूँ। अब ये प्रोडक्ट निकलती हुई नज़र आ रही है इस क्लिप में, ठीक है।
फिर मैंने उसको अपने हाथ के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है। ये देखें, सिंगल हैंडेड शूट है ये। फिर मैंने इसको अपने हाथ के ऊपर लेकर लगाया, ठीक है। फिर मैंने लोकेशन चेंज की इसकी, क्योंकि क्लेंजिंग करने के लिए मैंने अब क्लेंजिंग के रिज़ल्ट दिखाने हैं, तो मैं लाइव क्लेंजिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, ठीक है। प्रोडक्ट को आप अप्लाई कर रहे हो, सही है। प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद अब मैंने जो है वो लाइव ही लोगों के सामने ही इसको वॉश किया है, ठीक है, ताकि लोग लाइव रिजल्ट्स प्रोडक्ट के जो है वो देख सकें। ये देखें, जस्ट वहीं पर ही आपने इसको शूट करना है, ठीक है। छोटी छोटी क्लिप्स पहले हम शूट कर लेते हैं, सही है। उसके बाद फिर हम एक एडिटिंग करते हैं। आप वॉइस मेकिंग करना चाहें तो आप वॉइस मेकिंग कर सकते हैं। अगर वॉइस ना भी आपने मेक करनी हो तो आप गाना लगा सकते हो, कोई नात वगैरह, कोई टोन वगैरह, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप, ये देखें, आप लाइव रिजल्ट इस प्रोडक्ट के आपको नज़र आ रहे हैं मेरे हाथों के ऊपर से, ठीक है। अगर आपको फेस मतलब अलाउ नहीं है तो आप इजीली अपने हाथों से भी रिजल्ट दिखा सकते हैं लोगों को। जस्ट वाओ, ओके। अब हम इसको एडिट करेंगे, ठीक है। इसकी मैं स्पीड तेज़ करूँगी, ठीक है। जहाँ 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 पे मुझे क्लिप लग रहा है ना कि मेरी क्लिप बड़ी है, वहाँ वहाँ पर जो है ना वो मैं लाइक उसकी मैं स्पीड तेज़ करूँगी, ठीक है। ये देखें, 1 2, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं, सही है, बिकॉज हमें ये रिक्वायर नहीं है। इसकी थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर लेते हैं, ठीक है। आपकी जो वीडियो है ना वो राउंड अबाउट सेकंड्स में होनी चाहिए, मिनट्स में नहीं होनी चाहिए। अब अभी अगर आप देखो तो अब मेरी वीडियो सेकंड्स में आ चुकी हुई है, ठीक है। ये देखें, अब ये थोड़ी स्पीड इसकी तेज़ हो गई, क्लेंजिंग हो रही है, ठीक है। ये देखें, सही है। अब इसके बाद मैंने जो है वो इसको वॉश करना है, ठीक है। इस क्लिप को भी मैं थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ, वॉश वाली क्लिप को। देखें, अब ये 42 सेकंड्स पे आ गई है। मैंने कोई भी चीज़ कट नहीं की, आपने कट नहीं करना है, शूट आपने कट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपको डेमो कंप्लीट दिखाना होता है अपना। ये देखें, सही है। अब यहाँ पर मुझे कोई चीज़ें ऐसी लग रही हैं लाइक नहीं, ये देखें लाइव रिजल्ट्स, सही है। अब आपकी 38 सेकंड पे आ गई, नाउ इट्स इनफ, ठीक है। अब ये ओके है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप चाहें तो ट्रांजिशंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये आपको निशान आ रहा है, शो हो रहा है, यहाँ पे आप लाइक इस तरह से इसको, इसकी अगर आप चेंज कर रहे हो या कोई डिज़ाइन वगैरह आपने लगाने हैं, ठीक है। नीचे वाले आप यूज़ नहीं कर सकते, ऊपर वाले आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे वाले पेड है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आप इसका कोई ना कोई डिज़ाइन लगा सकते हो कि अगली अगर क्लिप आ रही है तो वो क्लिप चेंज होके आएगी। इसको हम ट्रांजिशंस कहते हैं, ठीक है। ये आप ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हो इस तरह से, ये देखें, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको ना चेंज हम करेंगे कि कैनवास में जाएंगे। अब हमने, अगर हमें इंस्टा के लिए चाहिए ना, क्योंकि अभी हमने नो फ्रेम वीडियो शूट है ना हमारा, इंस्टा के लिए जाएंगे तो वो इस तरह से आएगा। इंस्टा स्टोरी बनाएंगे तो वो इस तरह से आएगा। यूट्यूब के लिए बनाएंगे तो वो इस तरह से आएगा। टिकटॉक के लिए बनाएंगे तो हमने इस तरह से बनानी है, ठीक है। ये देखें, फेसबुक के लिए बनाएंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये हर हर सब के लिए क्लिप्स चेंज है। टिकटॉक के लिए बनाएंगे तो टिकटॉक का फेस यूज़ करके हमने एडिटिंग करनी है, ठीक है। अभी हम क्योंकि इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं तो हमने इंस्टाग्राम वाला फ्रेज रखना है, ठीक है। हमने रख लिया। अब हमने क्या करना है कि अगर आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, या बैकग्राउंड चेंज करना है, आप इसका बैकग्राउंड वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हम लोग ब्लर बैकग्राउंड रखते होते हैं, ठीक है, या हम नो बैकग्राउंड रखते हैं या हम ब्लर बैकग्राउंड रखते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो मोस्टली हम लोग लाइक एडिटिंग में यूज़ कर ही रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बैकग्राउंड रिमूव करते वक्त भी आपने यहाँ पे लाजमी क्लिक करना है कि आपकी छोटी छोटी क्लिप्स हैं तो वो सारी क्लिप्स के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाए, ठीक है। ये देखें, अब आप देखें, ये देखें, सारी क्लिप्स के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो चुका हुआ है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो आप, अब हम यहाँ पर एक ऑप्शन है, ठीक है, वो ऑप्शन है आपका म्यूज़िक का, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप उसके ऊपर जो है वो म्यूज़िक लगाएं, ठीक है, नहीं तो आप ख़ुद रिकॉर्डिंग करें, ठीक है। मैं तो मोस्टली खुद रिकॉर्डिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के लाइव रिजल्ट्स दिखाने होते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें तो हम इसकी जो है ना वो कंप्लीट लाइक इफ़ेक्ट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। आप म्यूज़िक लगाना चाहें तो ये सारे म्यूज़िक के ऑप्शन है, ठीक है। आप अपने मोबाइल से म्यूज़िक लगाना चाहें तो अपने मोबाइल से भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोई सिर्फ इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। म्यूज़िक अवॉइड किया करें, हमारी ब्रांड का कंटेंट है तो हम मोस्टली रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करके आप अपनी आवाज़ में जो है वो प्रोडक्ट का कंप्लीट जो है वो डेमो आप देते हो, ठीक है।
उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट में जाना है, ठीक है। अब हम टेक्स्ट अपना करेंगे, ठीक है। लाइव रिजल्ट्स ऑफ आर मोस्ट डिमांडिंग ऑफ आर, मतलब अपने कैप्शन ऐसी देनी है कि बस जो कैप्शन पढ़े आपको उसी टाइम में ऑर्डर आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी टेक्स्ट हम वही यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब जो थोड़ा हमें अट्रैक्ट करे। आप इस तरह से जो है वो इसको मतलब जैसे आपको लगे कि अब मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। आप लुक्स देख लीजिएगा ना, देख लें यहाँ पर चेंज करके कि कौन सा मतलब एडिटर मतलब कौन सी अच्छी टेक्स्ट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इस क्लेंजिंग को नीचे भी लेके आ सकती हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये सेंटर में ले आएँ, ऐसे नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर भी आपको लग रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो एंड तक मतलब पूरी वीडियो चलती रहेगी तो ये साथ साथ मूव होता रहेगा, ठीक है। इसको छोटा करना चाहें तो आप इसको छोटा करके ऊपर भी कर सकते हैं। मोस्टली हम इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ऊपर ही रखते होते हैं, ठीक है। अब हमने लिखना है साथ में अपना इंस्टाग्राम की हैंडलिंग, रिजवाना ऑफिशियल्स। अच्छा, ये देना ज़रूरी है क्योंकि जो भी आपकी वीडियो देखे ना उसको पता हो कि हम इसके थ्रू इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको मैं ये बताऊं, हम इसका भी थोड़ा सा चेंज, अच्छा इसका हम डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये हो गया। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे साइड पे लगा दिया, ठीक है। ये वीडियो एंड तक चला गया। अब हम अगेन इसका भी वाटर मार्क लगा सकते हैं, ठीक है, कि हम अगर कोई वाटर मार्क लगाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो लाइक कॉपी ना हो, कोई हमारा कंटेंट ले ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका भी वाटर मार्क करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी भी हम ऑप्टिमिसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ये देखें, रिड्यूस 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 रिड्यूस, ठीक है। अब ये वाटर मार्क लग चुका हुआ है, मतलब कोई मेरी पोस्ट को इसको एडिट नहीं कर सकता या कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता। ये मेरी है तो मेरा ही ये वीडियो रहेगी, ठीक है। ये देखें, जस्ट वाओ, 32 सेकंड्स पे हम आ चुके हैं। अब आप ये अपलोड कर सकते हो, अब ये अपलोड करने के काबिल है, ठीक है। ये शूट करने में आपको राउंड अबाउट आधा घंटा लग जाता है इस तरह से, ठीक है। अभी आपकी कंप्लीट वीडियो जो है ना लाइक वो एडिट हो, इस तरीके से हम डेमोज रेडी करते हैं। आप यूट्यूब की डिफरेंट क्लिप्स वगैरह लेकर भी एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू भी आप डिफरेंट क्लिप्स वगैरह एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम रील्स वगैरह अपनी जो है ना वो इन शॉर्ट के थ्रू जो है वो एडिट करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हम इसको किस तरीके से एडिट करेंगे। जैसे ही आपकी वीडियो एडिट होगी उसके बाद आप उसको सेव करोगे, ठीक है। ये आपका टाइम लेगा, जितनी लंबी आपकी वीडियो होगी उतना ही ये टाइम लेगा आपका कन्वर्ट होने में, ठीक है। यहाँ पे नाउ आप ऑप्शन आ चुका हुआ है कि आपकी वीडियो जो है वो सेव हो चुकी हुई है, ठीक है। आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर भी कर सकते हैं, टिकटॉक पे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपने अपलोड करनी है। वीडियो एडिटिंग जो है वो यहाँ पर कम्प्लीट होती है। आई होप सो कि तीनों ऐप्स का जो है वो इस्तेमाल आपको बेहतरीन वे में आ चुका होगा, ठीक है। आपने इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ही आपको जो है वो बेहतर एडिटर बना सकती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए जो है वो आसानी होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।